बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तलबा व तालिबात को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 5th क्लास की जो दुनिया है उसका आखिरी दिन है और आखिरी दिन में जो हमारे दर्स नंबर 15 में है उसमें हमने जो टॉपिक है हमारे जो रह गए हैं, बाकी सारे टॉपिक हो चुके हैं हमारी दुनिया के तकरीबन। उसमें जो 2 टॉपिक रह गए हैं वो है हुकूकुल इबाद और मेहनत कर हसद ना कर। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और जैसा कि आपको बता चुका हूँ, हर क्लास में तकरीबन बताता हूँ कि जो हमारी दुनियात है इसमें जामे बताया गया, तो हम इसमें जो है पढ़ेंगे और उसको पढ़कर जो भी प्रीमिसेस होंगी वो देकर इंशाअल्लाह अच्छी तरह इसको कंप्लीट करेंगे। अच्छा, हुकूकुल इबाद क्या है? हुकूकुल इबाद से मुराद है बंदों के हुकूक, यानी वो लोग जो हमारे घरों में रहते हैं या हमारे आस पास ज़िंदगी गुजारते हैं। हमें इनकी और इन्हें हमारी ज़रूरत पड़ती है, तो इनके कुछ हुकूक हमारे ऊपर फ़र्ज़ होते हैं और हमारे कुछ हुकूक इन पर फ़र्ज़ होते हैं। कि जिस तरह हमने शायद आपको याद हो कि पहली क्लास में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने दीन इस्लाम के जो अहकाम थे उसमें माशरत के भी जो अहकाम थे उसमें यही था कि हुकूक, दीन इस्लाम ने हमें जो हुकूक बताए हैं उसके हिसाब से हमें जो हुकूक बताया उस पर हमें उसका जो फ़र्ज़ है वो हमें अंजाम देना पड़ता है। तो वो भी मतलब सारे जो है ये हुकूकुल इबाद भी उसी में ही आया था। कहते हैं कि कुछ हुकूक उन पर फ़र्ज़ होते हैं। दीन इस्लाम ने हुकूकुल इबाद की अदायगी पर बहुत ज़ोर दिया है और ये वो हुकूक हैं कि जो किसी हाल में माफ़ नहीं किए जाएंगे। अगर कोई इंसान किसी इंसान के 10 रुपये बग़ैर इजाज़त ले ले और फिर 1 लाख रुपये ख़र्च करके खाने काबा चला जाए और रात के वक्त गिलाफ़े काबा से लिपट कर रोए और खुदा से दुआ करे कि वो 10 रुपये माफ़ कर दिए जाएँ, तो खुदा वंदे आलम माफ़ नहीं करेगा। हाँ, अगर उस इंसान को 10 रुपये वापस करे और इससे माफ़ी मांगे और वो माफ़ कर दे तो खुदा भी माफ़ कर देगा। इस सिलसिले में एक वाक़या है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुज़र एक कब्र से हुआ। इन्होंने अल्लाह से दरख्वास्त की कि वो इस मुर्दे को ज़िंदा फरमाए। चुनांचा वो मुर्दा ज़िंदा होकर कब्र से बाहर आ गया। हज़रत ईसा ने पूछा कि कब्र में तुम्हारी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? इसने कहा कि मैं एक मज़दूर था और लोगों का वज़न उठाया करता था। एक दफ़ा मैं किसी शख्स की लकड़ियाँ उठाए हुए जा रहा था। इसमें से मैंने बग़ैर मालिक के इजाज़त के एक तिनका दांत की सफाई के लिए निकाला। मरने के बाद आज तक मुझे इस एक तिनके की सज़ा मिल रही है। तो तलबा व तालिबात, हमें इस वाक़े से सबक मिल रहा है कि हम जितनी भी नेकियां करते हैं, जितनी भी नेकियां करें, लेकिन अगर उसमें एक ऐसी बुराई अगर हो जो हमने हुकूकुल इबाद की बुराई की हो, तो हम लाख खुदा से, जैसे इसमें बताया कि इंसान भले हज पे चला जाए, तवाफ़ कर ले या खिलाफ़े काबा से लिपट कर रोए और कहे कि मैंने उस शख्स के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी की या उस पर जुल्म किया, उसकी माफ़ी मांगे, तो अल्लाह ताला आदिल है। अल्लाह ताला से अगर हम ऐसे गुनाहों की माफ़ी मांगें जो हमने ज़ाती तौर पे गुनाह किए हैं, कि हमने अगर किसी से हमने झूठ बोला है या कोई भी ऐसा गुनाह जो हमने ज़ाती करा है, अगर हम उससे अल्लाह ताला से सच्चे दिल से माफ़ी मांगें तो अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देता है। लेकिन अगर कोई ऐसा गुनाह जिसके हमने किसी के ऊपर जुल्म किया है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी की है, तो वो जो जुल्म है, खुदा आदिल है, खुदा वो गुनाह नहीं बख्शेगा। क्योंकि खुदा फिर कहता है कि उसी शख्स से माफ़ी मांगी जाए कि जिसके साथ जुल्म हुआ, उसी शख्स से माफ़ी मांगी जाए जिसके साथ आपने नाइंसाफ़ी की, उसी शख्स के साथ माफ़ी मांगी जाए जिसका माल आपने गज़ब किया। मिसाल के तौर पे छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं कि हम स्कूल में पढ़ रहे हैं और अगर किसी की कोई पेंसिल या कोई रबड़ या कोई शार्पनर जो है वो हमने उठा लिया, मजाक में अपने वॉलेट में रख लिया, तो हमने उसका माल गसब कर लिया। हमें बल्कि उसको देकर उससे माफ़ी मांगनी चाहिए और उसको देना चाहिए, ताकि ये गुनाह, क्योंकि खुदा माफ़ नहीं करेगा। लामाला हमने खुदा के बारगाह में जाना है। हमने जैसा कि इसमें एक वाक़या बताया गया हज़रत ईसा के वाक़या कि उस शख्स ने एक तिनका, उसकी क्या हैसियत होती है, हालांकि मालिक को पता भी नहीं चला हुआ कि उसने उन लकड़ियों में से एक तिनका निकाल कर दांत की सफाई की थी, सफाई के लिए निकाला था, ना कि उसने किसी और वर्ड से निकाला था। हमारे यहाँ तो हम कोई ऐसा काम कर लेते हैं कि हम तो कोई चीज़ ली, पेंसिल ली या कोई भी चीज़ ली या किसी से पैसे भी हमें देखे तो हमने लेकर हमने जो उसको अपने ज़ाती उस पर यूज़ कर लिया। तो ये तो सिर्फ एक तिनके की सज़ा वो ये थी कि वो पूरी कब्र में जो है उस तिनके की सज़ा जो है वो आज तक वो कहता है कि मैं भुगत रहा हूँ। तो अल्लाह ताला हमें हुकूकुल इबाद करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा हुकूकुल इबाद अदा करें और दूसरों को भी इसकी वो दें।
दूसरों को भी इसकी तरफ राग़िब करें कि अगर कोई शख्स ऐसा कोई काम कर रहा है कि जो हुकूकुल इबाद के जो है एन मतलब खिलाफ वर्जी है, हुकूकुल इबाद के मनफी है, तो हम उसको भी दावत दें कि तुम हुकूकुल इबाद अदा करो और अल्लाह ताला के हुकूकुल, अल्लाह के बाद हुकूकुल इबाद, लोगों के हुकूक, माशरे के हुकूक, मतलब घर वालों के हुकूक, वो सारे हुकूक हमें अदा करने चाहिए ताकि हम अल्लाह ताला की सज़ा से बचें और हम जो है अगर कब्र में जाएं तो हमें कोई सज़ा ना मिले। तो हमारा अगला टॉपिक ये हुकूकुल इबाद इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा। अगर इसके हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप जो है जब वीडियो के नीचे जो है आप इसमें सवाल कर सकते हैं, उसका इंशाल्लाह जवाब दे दिया जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम्स जो होंगे वो थोड़े दिनों के बाद होंगे, तो किसी भी हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप सवाल कर लीजिएगा। इंशाल्लाह सवाल का जवाब आपको कोशिश की जाएगी कि उसी कमेंट में सवाल का जवाब दे दिया जाए। अच्छा, अगला टॉपिक हमारा मेहनत कर हसद न कर। इसको जो है एक मकालमे की सूरत में पेश किया गया है कि दो भाइयों की जो है वो बात हुई है और वो बात जो है वो आपको जो है मकालमे की सूरत में की गई है, वो इसको पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह जो भी चीज़ होगी वो हम जो है शेयर करेंगे। मेहनत कर हसद ना कर। ताहिर ने सादिक से कहा, यार समझ में नहीं आता कि जब मेरे किसी दोस्त या रिश्तेदार को कोई कामयाबी मिलती है तो मेरे दिल में एक आग सी लग जाती है और मेरे अंदर कुछ होने लगता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? सादिक बोला, भाई ये तो हसद की अलामत है। ताहिर, यार हसद क्या चीज़ होती है? वही ना जिसको हम लोग जलन भी कहते हैं। सादिक, हाँ ये बहुत बुरी नफ्सियाती और रूहानी बीमारी है जिसमें इंसान दूसरे इंसान से जलता है और अपना खून खुद अपने हाथों से जलाता है। कहने का मतलब है कि अगर इंसान किसी सामने वाले इंसान की कामयाबी से जल रहा है तो बल्कि वो अपना खून खुद जला रहा है। एक तो इंसान सामने वाला कामयाब हो रहा है, वो उसका नुकसान नहीं कर रहा बल्कि अपना ही नुकसान करके क्या कर रहा है, वो अपना खून जला रहा है। सोचो इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी। वाकई इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी कि एक इंसान सामने वाला कामयाब हो रहा है, उसी इंसान की कामयाबी को देखते हुए आप जल रहे हैं और जलने से आपका खून जल रहा है, कम हो रहा है। ताहिर, मगर ऐसा होता क्यों है? सादिक, ये इसलिए होता है कि हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ने तमाम इंसानों को नेमतें दी हैं और वही हमें भी देता है। कभी हम अपनी सुस्ती, काहली, कामचोरी और नालायकी की वजह से खुद कोई कामयाबी हासिल नहीं कर पाते तो दूसरों की कामयाबी से जलते हैं। हालांकि अगर हम खुद मेहनत करें तो हम भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बहुत अहम बात इसमें यही कही गई सादिक की तरफ से कि हमारी जो काहली, सुस्ती होती है इसकी वजह अगर हम कामयाबी हासिल नहीं कर पाते तो हम दूसरों की कामयाबी से जलते हैं। मसलन अगर हम एक क्लास में हम प्रोमोट हुए, नेक्स्ट क्लास हमारी शुरू हुई, एक बच्चा ऐसा है कि जो शुरू से लेकर प्रिपरेशन शुरू कर दी उसने और तैयारी कर रहा है, लेकिन एक उसमें जो है तालिब इल्म ऐसा है कि जो बिल्कुल आखिर में आकर जब एग्जाम शुरू होने वाले हैं वहाँ पे जाके तैयारी कर रहे हैं। और अगर अब जो है वो जो शुरू से तैयारी करें डेफिनेटली उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, तो आप जाकर फिर एंड में जो है वो आपको हसद शुरू होता है, जलन शुरू होती है कि मिस ने इसको फेवर दिया या इसको मिस इसका फेवर देती हैं और हमें मिस फेवर नहीं देती। नहीं, बल्कि ऐसा नहीं है, बल्कि उस तालिब इल्म ने शुरू से लेकर आखिर तक जब तक इम्तिहान नहीं हुए उसने मेहनत की और आपने मेहनत नहीं की तो उसका रिजल्ट सामने आ जाता है। ताहिर, अच्छा इस हसद का नुकसान क्या होता है? सादिक, देखो भाई इसके दो तरह के नुकसानात हैं, एक इस दुनिया में और एक आखिरत में। दो नुकसानात इसमें सादिक ने बताया कि एक दुनिया में ही हो जाता है और एक आखिरत में भी नुकसान है। दुनिया में हसद करने वाले को सिवाय मायूसी के कुछ हाथ नहीं आता और वो रफ्ता रफ्ता नफ्सियाती मरीज बन जाता। जो शख्स हसद करता हो किसी शख्स से उसको कुछ नहीं मिलता सिवाय उसको कि वो नफ्सियाती मरीज बन जाता है और बहुत सी जिस्मानी बीमारियों का भी शिकार हो जाता है। इससे बड़ा बेवकूफ़ भला कौन होगा बताओ? ताहिर से पूछता है सादिक। ताहिर, और आखिरत में क्या नुकसान होगा? क्योंकि सादिक ने तो दुनिया का नुकसान बताया, क्या नुकसान बताया कि उसकी जो है वो तो नफ्सियाती मरीज हो जाता है और जिस्मानी बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है इंसान जो शख्स हसद करता हो। ताहिर, और आखिरत में क्या नुकसान होगा? सादिक, हदीस पैगंबर है कि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ियों को खा जाता है। अगर इस पर गौर करें कि हमने कभी जैसे आग लगाई हो और हम उसमें लकड़ियाँ बड़ी बड़ी लकड़ियाँ डालते हैं, बड़ी बड़ी लकड़ियाँ डालते हैं तो वो ख़त्म होती रहती है, सिर्फ राख बनती रहती है।
तो इसी तरह जो हसद है हमारी नेकियों को, जितनी बड़ी भी नेकियां हो, समझे एक आग है उसमें हमारी नेकियां जाए जा रही हैं और हमारी आग, उस आग से जो हमने ही लगाई, उस आग में हमारी तमाम नेकियां जलकर खाक हो जाती हैं और हमारी नेकियां ख़त्म हो जाती हैं। ये किसका कौल है? पैगंबर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। गौर करो कि ये कितना बड़ा नुकसान है कि हमने जो नेकियां बड़ी मुश्किलों से कमाई वो हसद की आग से जलकर खाक हो जाएंगी और क़यामत के दिन हम जहन्नुम की आग में जल रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हमारी नेकियां तो जल रही हैं हसद की आग में। हम ये समझ रहे हैं कि हमने जो नेकी की है उसके एवज हमें जन्नत मिलेगी, लेकिन हमें नहीं पता कि हमने अगर एक शख्स से हसद किया तो हमारी तमाम की तमाम नेकियां उस जलाई हुई आग जो हमने उस हसद की वजह से बनाई है उसमें तमाम नेकियां चलेंगी। तो डेफिनेटली जब हम अपना जब मतलब जो है हमारा हिसाब किताब होगा तो हम तो उसी नेकियों की उम्मीद पे जा रहे होंगे, लेकिन हमें क्या पता कि हमारी नेकियां तो उस आग में जल गई जो हमने खुद लगाई, तो हमें फिर जहन्नुम में सज़ा दी जाएगी। क़यामत के दिन हम जहन्नुम की आग में जल रहे हैं। ताहिर, वाकई ये तो बहुत नुकसान का सौदा हुआ, लेकिन अगर दिल में हसद की आग भड़क उठे तो क्या करें? इस आग को ठंडा करने के लिए पानी कहाँ से लाएं? कितना अच्छा सवाल है। ये तमाम बच्चों के लिए बेहतरीन सवाल है कि इसमें ताहिर ने पूछा कि अगर ये हसद की आग लग रही है तो इसको बुझाने का क्या इंतज़ाम किया जाए, पानी कहाँ से लाया जाए? तो सादिक बता रहे हैं कि ये पानी भी अल्लाह ने मुहैया किया हुआ है। अगर हमारे किसी मोमिन भाई या बहन को कोई कामयाबी या नेमत हासिल हो तो हमें उसको मुबारकबाद पेश करनी चाहिए और इसकी गैर मौजूदगी में इसकी तारीफ़ करनी चाहिए। फिर भी अगर शैतान हसद की आग भड़काना चाहे तो इस पर लानत भेजनी चाहिए। कितना बेहतरीन इसमें सादिक ने बताया कि अगर किसी की कामयाबी है तो हमें उसको जो है खुशामद करनी चाहिए, उसको मुबारकबाद देनी चाहिए और उसके गैर मौजूदगी में भी उसकी तारीफ़ करनी चाहिए कि वाक़ई वो काबिल तहसीन है, काबिल सताइश है कि उसने जो है ये कामयाबी समेटी। क्यों? क्योंकि उसके पीछे उसकी मेहनत है, तो हमें उसको मुबारकबाद देनी चाहिए और इस हसद की आग से बचना चाहिए। ताहिर, वाकई दीन इस्लाम ने हमें कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई। अगर हम इन पर अमल करें तो दुनिया में भी कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं और आखिरत में भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ये था मेहनत कर हसद ना कर। इसका मकसद ये था कि इंसान को खुद मेहनत करनी चाहिए और हसद नहीं करना चाहिए, बल्कि हसद से कैसे बचना चाहिए कि अगर कोई इंसान सामने कामयाबी हासिल कर रहा है तो हमें उसको मुबारकबाद देनी चाहिए और बड़े दिल से कबूल करना चाहिए। और हाँ, अगली दफ़ा उस तरह की मेहनत करनी चाहिए जिस तरह की जिससे आप हसद कर रहे हैं उसने की है। तो इंशाल्लाह ये टॉपिक भी हमारे कंप्लीट हो गए। इस तरह हमारी पूरी दुनियात जो है 5th क्लास की रमज़ान मुबारक वाली ये कंप्लीट हो गई है और इसके कंप्लीट होने के बाद जो है पूरे हमने 15 दिन में इसको जो है वाइंड अप कर दिया है और इंशाल्लाह अब इसका जो एग्ज़ाम होगा वो उसी सिलसिले से होगा जो हमारी दुनियात है। इसी दुनियात के सिलसिले में जो है जो भी इसमें बातें हैं उसी हवाले से जो आपका एग्ज़ाम बनाया जाएगा। और मैं एक बार फिर कह दूं कि अगर किसी भी लेक्चर में कोई ऐसी बात जो आपके समझ में नहीं आई 5th क्लास के तलबा और तालिबात के लिए कोई भी ऐसी बात जो अगर समझ में नहीं आई तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यूट्यूब पे, फेसबुक पे जो भी आप जब एडमिशन लेंगे तो उस पर बताया जाएगा, जो भी पेज है जिस पे आप देख रहे हैं उस पर जो है आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसका जवाब फिर आपको उसमें देते रहेगा। बस सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।